बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी 18 से 44 की जो विंडो है वो खोली गई है फॉर वैक्सीनेशन ऑफ पीपल। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि उसका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा है। पिछले 3 दिनों में हमने कोई तकरीबन 6000 लोगों को जो है इस कैटेगरी में वैक्सीनेट किया है। और आज भी हमारी बहुत सारी वैक्सीनेशन की साइटें हैं जहां पर वो उनकी वैक्सीनेशन हो रही है। ओवरऑल हमने जब से 45 प्लस की हमने और पहले 60 प्लस की वैक्सीनेशन शुरू की थी, तब से हमारी ऑलमोस्ट 80 के आसपास वैक्सीनेशन साइट्स इन ऑल दी 4 मेडिकल ब्लॉक्स, गूल, बानीहाल, बटोत और उखरल, इन चारों जगहों पर हमारी ये साइट्स एक्टिव हैं। हमें उम्मीद है कि हम जो अपना टारगेट है 1.42 लाख का इन डिस्ट्रिक्ट रामबन वो बहुत जल्दी अचीव करेंगे। इसके साथ साथ हमारा फोकस 45 प्लस कैटेगरी के जो बाकी 10 से 12 हज़ार जो हमारे बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट करने का है। उनमें से बेशतर लोगों के फर्स्ट डोजेस ऑलमोस्ट 80% के उन्होंने लिए हैं, सेकेंड डोजेस बहुतों की ड्यू हैं और वो भी अपने अपने डोजेस जो है वो ले रहे हैं। लेकिन फोकस ऑब्वियसली हैज नाउ शिफ्टेड टू दी 1844 कैटेगरी। ये 1844 कैटेगरी जो है ये हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 43% है। सो इफ यू आर एबल टू वैक्सीनेट देम क्विकली तो हम बेशतर हिस्सा जो हमारी जो रामबन डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को कवर कर देंगे। हमने कल ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें हमने तमाम लोगों को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको वैक्सीनेशन जो है एडमिनिस्टर करने के ऑर्डर्स इशू किए हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो मुख्तलिफ ऑफिस में काम करते हैं, दे कम इनटू कांटेक्ट विद द पीपल। उनके ऑफिस में जनरल पब्लिक आती है, हमारे ऑफिस में जनरल पब्लिक आती है और मोर लेस कहीं ना कहीं उनका एक सोशल कांटेक्ट डेवलप होता है। आजकल के सिस्टम में जिस तरीके से कोविड की सर्च है तो उस कोविड सर्च की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक्टिव पॉजिटिव बंदा कोई हमारे एम्प्लॉयज के कांटेक्ट में आ जाए और वो हमारे सारे एम्प्लॉयज को जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दे। सो दैट इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द फेलो कोलीग्स उन तमाम जो लोग हैं, अपने जो स्टाफ हैं, उनको वैक्सीनेशन करने के लिए जो हमने डायरेक्शंस इशू की। डिस्ट्रिक्ट रामबन में जैसे कि आपको पता है कि हमारे 750 के जो एलपीएम के 2 यूनिट्स लगेंगे। 1500 एलपीएम का जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बन रहा है उसकी एवरीथिंग इज इन रेडी पोजीशन। हमारा जो टेंडर लगा था ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का, स्किड मशीन का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है वो हमने रिसीव करनी है, जैसे कंप्रेसर है, एयर रिसीवर टैंक है, ऑक्सीजन जनरेशन मॉड्यूल है और इसके एक्सेसरीज जो है जैसे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है वो मॉड्यूल, एयर ड्रायर है, एमएस पाइपलाइन सिस्टम है, वो इन द नेक्स्ट 2-3 डेज हमें मिल जाएगा। उसके बाद दिस इक्विपमेंट will be connected to the existing medical gas pipeline system और हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट केटरिंग टू 80 to 100 बेड्स तैयार हो जाएगा। उसके अलावा पीएम केयर्स में हमारा एडिशनल 1000 एलपीएम का एक और जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट डीएच रामबन के लिए ही सैंक्शन हुआ है और उस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जो डीपीआर है फॉर 5.86 करोड़ दैट हैज बीन सबमिटेड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ आवर मैकेनिकल डिवीजन टू द चीफ इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन। और हमें उम्मीद है कि उसकी डीपीआर में कुछ कल डिविजनल कमिश्नर सर ने मीटिंग भी की और हमें उस डीपीआर में कुछ रिवीजन करने के लिए कहा गया है। आई एम इन टच विद माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम। आफ्टर वी डू दोज रिविजन्स वी विल बी इमीडिएटली सेंडिंग दिस ताकि हमारा दूसरा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ऑफ 1000 एलपीएम जो है वो चालू हो जाए। दैट विल केटर टू द ट्रॉमा सेंटर विच इज 40 बेडेड and also to the 10-bedded eye hospital which is coming up at DH Ramban। JTFRP जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट में 300 LPM के
ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को इंस्टॉल कर रहा है, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बटोत में और दूसरा CHC बानीहाल में। दोनों के प्लिंथ लेवल तक के काम मुकम्मल हो चुके हैं और उनके नोडल ऑफिसर के साथ में ऑलमोस्ट डे टू डे बेसिस पे इन टच रहता हूँ। हम उनके काम को फैसिलिटेट कर रहे हैं और कल ही मेरी उनसे बात हुई थी। दे आर अवेटिंग अप्रूव्ड ड्राइंग्स, वंस द अप्रूव्ड ड्राइंग्स रीच देम तो वो प्लिंथ के ऊपर वाला काम जो है वो इमीडिएटली शुरू करेंगे। पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 143 पंचायत हैं और 143 पंचायत में हमने 5 बेडेड जो कोविड केयर सेंटर एस्टैब्लिश हम कर रहे हैं। लास्ट मंथ से इन अ फेज वाइज मैनर हम इनको एक्टिवेट जो है वो हमने करने का प्रोसेस शुरू किया है। इन द लास्ट फ्यू डेज हमारी काफ़ी सप्लाईज जो है वो JNK मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन से हमने रिसीव की है और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर को जो सप्लाईज लानी थी फ्रॉम जेम पोर्टल वी हैव स्टार्टेड रिसीविंग दोज ऑल्सो। जैसा कि आपको पता है कि पंचायत कोविड केयर सेंटर का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है दैट इज द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। अभी 143 पंचायतों में से 107 पंचायतों में हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचे हैं। इनफैक्ट कल ही हमें 40 कंसाइनमेंट्स की एक एडिशनल जो है वो पैकेज भी हमने रिसीव किया है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग इट ओवर टू द डिफरेंट पंचायत कोविड केयर सेंटर्स। उसके अलावा जो पेशेंट की ट्रॉलीज होती हैं, व्हील चेयर्स होते हैं, ग्लूकोमीटर्स होते हैं और जो बाकी इक्विपमेंट है जैसे बेड एंड अदर हॉस्पिटल रिलेटेड इक्विपमेंट वो वी हैव रिसीव्ड। इनफैक्ट हमने अपने पंचायत कोविड केयर सेंटर्स में सैम्पलिंग भी शुरू कर दी है। अभी तक हमने 5,994 के आसपास स्टैट के सैम्पलिंग माइनस यस्टरडे हमने किए हैं। 85 पेशेंट्स इनफैक्ट पॉजिटिव डिक्लेयर भी हुए हैं। जैसे कि मैं अपनी रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से कि वो इन पंचायत कोविड केयर सेंटर्स की फैसिलिटी को अवेल करें इन केस दे टर्न पॉजिटिव। अगर उनके घर में बाथरूम की एडिशनल रूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, दे कैन यूज दिस फैसिलिटी वेयर द गवर्नमेंट विल एक्सटेंड ऑल पॉसिबल हेल्प टू देम। तो मेरी फिर उन तमाम लोगों से जो इन पंचायतों में रहते हैं, वहां के बाशिंदगान हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव जो है वो डिटेक्ट होते हैं तो दे शुड यूज दीज फैसिलिटीज एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। पिछले एक हफ्ते की अगर हम पॉजिटिविटी रेट लें वीक बिगिनिंग जून 10 to 17 हमारे टोटल जो केसेस हमने डिटेक्ट किए थे डिस्ट्रिक्ट रामबन में वो 164 है। आउट ऑफ दी 164 केसेस जो हमने हमारी जो ये जो पॉजिटिव केसेस है अगेंस्ट द सैम्पलिंग दैट वी हैव डन 10,000 से ज्यादा हमने लोगों को जो है वो सैंपल किया है। उस हिसाब से हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है इट इज लेस देन 2%, 1.8% है करंटली द लास्ट वीक। ओवरऑल भी राइट सिंस इंसेप्शन मार्च 2020 अगर आप देखें तो हमारी पॉजिटिविटी रेट काफी कम रही है। वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर ने, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और मुख्तलिफ मीटिंग्स में हमें ये डायरेक्शंस मौसूल हुई है कि हमें कोशिश करनी है कि हमारी पॉजिटिविटी रेट जो है 2% से कम हो। इसके लिए हमारा स्ट्रेस जो है, फोकस जो है वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे। हमने डिस्ट्रिक्ट रामबन में पिछले एक हफ्ते में एक मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया है ऑन कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारे हमारे जो हिल स्टेशन हैं, चाहे वो सनासर है, पत्नी टॉप है, कुछ हद तक बटोत में भी लोग आते हैं, दक्कन टॉप, रामकुंडा एरिया, काफी वहां पर जो है ट्रैवलर्स आते हैं, दे इंडल्ज इन कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमारी मैजिस्टेरियल टीम्स ऑन स्पॉट है, इनफैक्ट आज भी है, एंड अलॉन्ग विद जॉइंट कोलैबोरेशन विद पुलिस, इनफैक्ट हमने जॉइंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की है जिसकी वजह से हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने कोई तकरीबन 4,12,000 का फाइन डिस्ट्रिक्ट रामबन में कलेक्ट किया है पिछले एक हफ्ते में, विच इज ए क्लियर इंडिकेटर कि हमारी जो पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस दैट विल कंटिन्यू अगेंस्ट एनी कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इन डिस्ट्रिक्ट रामबन। हम किसी भी किस्म की लोगों को इस चीज की इजाजत नहीं देंगे कि वो ये तासुर क्रिएट करे कि कोविड इज गॉन, इट्स ओवर। ऐसी बात नहीं है। कोविड इज ए डेंजरस वायरस और इसके खिलाफ जो स्ट्रैटेजी है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और किसी किस्म का भी कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों को हम मास्क के बगैर चलने की इजाजत नहीं देंगे और अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है वो शुरू कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इनफैक्ट हम एक और मुहिम शुरू कर रहे हैं, हमारी नोटिस में है कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस है कि 50% जो सीटिंग अरेंजमेंट है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि वो उसको वायलेट कर रहे हैं। काफी इंसिडेंट्स हमारे पास आए हैं कि ओवरलोडिंग हो रही है। डायरेक्शंस हैव बीन इशूड टू सीज दोज व्हीकल्स
इम्पाउंड द व्हीकल्स और कोर्ट के चालान पेश किए जाएंगे जहां पर हेफ्टी फाइन उन पे इम्पोज होंगे। हमारी टीम्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है और आने वाले 1-2 दिन में आप उनके रिजल्ट्स देखेंगे। हम लिंक रोड्स पे भी जाएंगे, हम NH44 पे भी जाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हम एग्जेम्पलरी फाइन इम्पोज करें। फाइन सिर्फ ड्राइवर्स पे नहीं होगा, कंडक्टर्स पे नहीं होगा, फाइन उन लोगों पे भी होगा जो इन गाड़ियों में चढ़ते हैं डिस्पाइट क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस की 50% की कैपेसिटी के बियॉन्ड आप इन गाड़ियों पे नहीं चढ़ सकते। डिस्ट्रिक्ट रामबन में गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से अगर आप देखें तो देयर आर अराउंड 53,000 जो स्टूडेंट्स हैं एनरोल्ड हैं डिफरेंट क्लासेस, स्पेशली इन दी अपर दिस प्राइमरी लेवल तक के अगर आप बच्चे देखें जो काफी इफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो उसमें मेरी एक मीटिंग भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर से हुई और उसमें हमने ये देखा कि ऑनलाइन क्लासेस से वी आर एबल टू केटर टू ओनली 50 to 55% ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास स्मार्टफोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कोशिश हमने ये की है कि उन बच्चों को जिनके पास स्मार्टफोन की अवेलेबल नहीं है उनको हम जो है स्टडी मटेरियल उनके घर पे डिलीवर करें। लेकिन इसके बाद भी देयर इज अ मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स who have remained inaccessible to good quality education even through online mode or even through offline mode. So in order to cater to those, the state executive committee ने recently orders issue किए हैं reviving the community class concept. उसके लिए हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात की थी और उन्होंने नेसेसरी ऑर्डर्स इशू किए हैं फॉर होल्डिंग कम्युनिटी क्लासेस। ये कम्युनिटी क्लासेस विद स्ट्रिक्ट कोविड नॉर्म्स जो है ओपन एरियाज में, अगर प्ले फील्ड हमारे पास कहीं है या कहीं बड़ा दरख्त है उसकी शेड में हम इन बच्चों को विद द लोकल टीचिंग फैकल्टी इंफ्रा अवेलेबल वो इन बच्चों को जो है वो जो है इनकी क्लासेस शुरू करेंगे ताकि जो स्कूल से वो कटे रहे हैं पिछले 2 सालों में, that sort of a temperament is revived amongst the students community. This will also allow the students to come out of a little bit of depressing phase. घरों के अंदर एक हिसाब से वो कैद रहे हैं बच्चे, जैसा कि मैंने कहा कि कोविड सर्च की सबसे बड़ी कैजुअलिटी रहे हैं इस हिसाब से। सो कम्युनिटी क्लासेस subject to strict adherence to COVID norms जैसे wearing of face mask, maintaining social distance, washing hands. For this हम मास्क की फैसिलिटी भी, सैनिटाइजर्स भी उन स्कूल्स को उन टीचर्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारी कम्युनिटी क्लासेस जो आने वाले 2-3 महीने में है वो फुल मोमेंटम के साथ चले। अभी तक डिस्ट्रिक्ट रामबन में कोई ऐसा हमारे पास इंसिडेंट नहीं आया है जहां पर वैक्सीनेशन में हमने कोई कोर्सिव मेथड्स इस्तेमाल किए हो। हाँ, वैसा नहीं है, एज यू वेरी करेक्टली पॉइंटेड आउट ऑल्सो। वैक्सीनेशन एक वॉलंटरी जो है एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, लेकिन हमने पिछले 2-3 महीनों में खास तौर से 60+ और फिर 45+ कैटेगरी में लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की एंड दिस मोटिवेशन हैज कम थ्रू आवर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने अपने डीडीसी मेंबर्स को इंक्लूडिंग द डीडीसी चेयरपर्सन, द डीडीसी वाइस चेयरपर्सन, उसके अलावा हमारे जो बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, हमारे सरपंचेस हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया है और उन लोगों को हमने मोटिवेट करने की कोशिश की है। उसके अलावा जो हमारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी वीडियोस भी हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जो है वो अपलोड की है ताकि वो लोगों को इस वायरस के बारे में, इस वैक्सीनेशन के बारे में जो खदशात उनके जहन में है, जो सस्पिशन है उनको निकालें। अभी भी कुछ देर इज स्टिल अ कैटेगरी ऑफ हाईली रेजिस्टेंट पीपल जिसको आप वैक्सीनेशन हेजिटेंट ग्रुप भी कहते हैं, वो है, लेकिन ओवरऑल वो दे आर इन अ बिग माइनॉरिटी नाउ। जिस किस्म का रिस्पॉन्स हमको 1844 में मिला है, हमें उम्मीद है कि हम अपना टारगेट अपनी टाइमलाइन से पहले अचीव कर लेंगे। ऐसा कोई केस डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमने रिसीव नहीं किया है जहां पर हमें डिस्ट्रेस कॉल आई हो कि वैक्सीनेशन की वजह से जो है उन्हें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हुई हो, नॉट इवन अ सिंगल केस। दिस इज अ रूटीन वैक्सीनेशन। जब आप स्मॉल पॉक्स की या किसी और की आप वैक्सीनेशन लगाते हैं तो इन सर्टन केसेस बुखार चढ़ जाता है, थोड़ी ड्राउजीनेस आती है। दीज आर रूटीन सिम्टम्स ऑफ एनी वैक्सीनेशन। दिस मे हैपन इन द केस ऑफ दिस, बट जनरली, एंड आई कैन सर्टिफाई इट ऑन दिस रिकॉर्ड, कि हमने डिस्ट्रिक्ट रामबन में कोई ऐसा केस नहीं देखा है जहां पर वैक्सीनेशन की वजह से किसी को कोई कॉम्प्लिकेसी हुई है।